नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम अफेयर दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज़ का एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखोगे आजकल एक आर्टिकल बहुत न्यूज़ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स के टाइमलाइन पे। तो वो उसका बहुत सारा आर्टिकल्स आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको इन डेप्थ कर लेंगे कि गवर्नर्स का पावर क्या है वगैरह, और इससे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर जीन एडिटिंग वगैरह है तो इस पे भी कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं आर्टिकल पढ़ के और उसको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप चाहो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, एक्टिव लर्निंग हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू गवर्नर व्हेन अ नॉन मनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू हिम। ठीक है, उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। देखो आज थोड़ा हम लोग ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस कर, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्स में आते हैं। तो मतलब हम मिक्स रख रहे हैं, ठीक है। किसी दिन स्टैटिक टाइप का रखेंगे, 4 ऑप्शन आंसर दीजिए, ठीक है। किसी दिन स्टेटमेंट, किसी दिन मिक्स, किसी दिन वन वनली टू वनली वाला, तो मिक्स करके करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, उनके पास क्या क्या पावर्स है। तो एसेंट दे सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, या रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। कौन सा हो जाएगा? तो आप देखोगे एसेंट, विद होल्ड, रिटर्न, रिजर्व सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? डी। अब चाहो तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि आर्टिकल 200 प्रोवाइड करता है ऑल 4 ऑप्शंस, एसेंट, विद होल्ड, रिटर्न, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। और रिटर्न सिर्फ अवेलेबल है नॉन मनी बिल के लिए, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल दिया हुआ है आर्टिकल 200 में। इसका मतलब कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मतलब कोशिश करना होता है कि जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और इसमें जो रिजर्वेशन वर्ड यूज हुआ है ना कि ये रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बिल्स के लिए है जो कि उस बिल से इशू अराइज होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, नेशनल इंटरेस्ट का, या फिर यूनियन लॉ से जब कॉन्फ्लिक्ट में आता है वो बिल, तब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिल्स रिजर्व बाय द गवर्नर ऑफ फॉर द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201, ठीक है। द प्रेसिडेंट में एसेंट, विद होल्ड एसेंट, और रिटर्न अ बिल if it is not a money bill. The constitution lays down a specific time limit for the president's decision. When the president returns such a bill, the state legislature must reconsider it within months. ऑप्शंस आपके सामने है। तो देखो ये वाला आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, विद लेज डाउन अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम की बात है क्या? टाइम लिमिट नहीं। तो अगर 3 एलिमिनेट करते हो तो ये गया, नहीं 3 क्यों, 2 एलिमिनेट करेंगे ना, सॉरी। तो ये गया, ये गया, ये गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट को एसेंट विद होल्ड रिटर्न करने की पावर तो देता है, और इसमें एक्सप्लिसिट टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर रिटर्न होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर से 6 महीने के अंदर रिकंसीडर एंड पास इट अगेन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द अप्रैल 28 to 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन तमिलनाडु बिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो द कोर्ट हेल्ड दैट indefinite delay by the governor amounts to a form of pocket veto not envisaged by the constitution. The court used Article 142 to grant assent to some bills due to the prolonged action. The court declared that governors are completely independent of the Council of Ministers while dealing with bills. तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 163 का एक देखोगे ना, उसमें कहता है एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, ठीक है।
तो वैसा नहीं कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, 3 एलिमिनेट करते हो तो ए बच जाता है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन भी काम आ जाता है, तो वो भी कर सकते हो। द कोर्ट क्रिटिसाइज्ड इंडिफिनिट डिले एज अ काइंड ऑफ पॉकेट वीटो, सही है। और देखो आर्टिकल 142 यूज करके सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस देता है। ठीक है, तो उसमें वो जुडिशियल ओवररीच में भी चला जाता है। ठीक है, और इसमें रीअफर्म करा कि गवर्नर एक्ट्स एड ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट इंडिपेंडेंटली इन नॉर्मल मैटर्स। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि द एडवाइजरी पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डेटेड 21, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, एडवाइजरी पोजीशन, ठीक है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस हेल्ड दैट कोर्ट कैन नॉट इम्पोज यूनिफॉर्म टाइमलाइन फॉर गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट टू एक्ट्स ऑन बिल्स। कोर्ट इम्पोज नहीं कर सकते हैं। डीम्ड assent after a fixed period is not a part of constitutional scheme. Governors can never reserve a bill for the president once it has been repassed by the state legislature. तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कैन नेवर रिजर्व अ बिल। ठीक है, तो 3 हटा दो। ठीक है, बाद बाकी तो ठीक ही है ना। The court refused judicially imposed fixed timelines, citing separation of powers, सही बात है। It held deemed assent automatic approval after time is not envisaged in the constitution. It allowed that even after repasses, the government may still reserve in some cases. So statement वो तो wrong हो ही जाता है। Court said states can approach constitutional courts against prolonged unexplained inaction. समझ में आया? अब देखो 5वां क्वेश्चन है कि which of the following pairs of welfare scheme and key objective is correctly matched? हर घर बिजली योजना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड, फिर है हर घर नल का जल, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू एडुकेटेड यूथ, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, यूनिफॉर्म असिस्टेंस टू स्कूल गर्ल्स। तो वैसे देखोगे तो इजी है, सब सही ही है। हाँ ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, तो इट एम्स टू प्रोवाइड इनिशियल सीड मनी टू वुमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ ब्रोडर 7 निश्चय 2 पैकेज। कमेंट में बताना ये कब आया था, 2020 में या 2021 में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट सैलरी एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू ऑल रजिस्टर्ड वुमेन। कौन सा हो जाएगा? देखो ये तो वैसे भी वेग स्टेटमेंट लग रहा है ना, डायरेक्ट सैलरी एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, तो इसको काटोगे तो 3 गया। तो देखो स्टेटमेंट में थोड़ा सा है। अब 7वां देखोगे, इन कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक जेनेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जेनेटिक्स वाले में आ जाते हैं। अ कोडोन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स बेस एंड कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड। Adenine pairs with thiamine and guanine pair with cytosine in DNA। मतलब एक AT से करता है, GC से करता है। ट्रांसक्रिप्शन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ DNA सीक्वेंस इनटू मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वैसे देखोगे तो हम लोग न्यूज में कल वाले में डिस्कस करे थे, ये सही ही है, ये सही ही है, ये भी सही है, तो तीनों हो जाएगा। देखो ये सब जितना भी क्वेश्चन बेस्ड है हम लोग वो GS प्लस करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसके स्टैटिक पोर्शन को देखते हैं, वो चैनल पे आता है, तो उन सब पे बेस्ट है। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको डिटेल देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मतलब मेरे ही चैनल पे। ठीक है, डी कोडोन इज इक्वल टू ट्रिपलेट ऑफ बेसिस। ठीक है, बेस पेयरिंग DNA क्या होता है, AT GC कल बताया था। ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया था, DNA को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड में करता है, और ट्रांसलेशन देन कन्वर्ट मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक टू प्रोटीन। ठीक है, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग
statement correctly describe gene editing technology. CRISPR-Cas9 is an RNA-guided DNA cutting system originally found in bacteria. Base editing allows direct conversion of an nucleotide base into another without causing double-strand breaks. Prime editing uses Cas9 nickase with reverse transcriptase to rewrite DNA segments more precisely. ठीक है, तो ये भी कल वाले में हम लोग डिस्कस करे थे. आरएनए गाइडेड डीएनए है, ठीक है. अलाउज डायरेक्ट कन्वर्जन, ठीक है. प्राइम एडिटिंग कैस, ये भी ठीक है. तो थर्ड हो जाएगा. ठीक है, बेस एडिटिंग सीटी, प्राइम एडिटिंग Cas9 निकेज प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है. नेक्स्ट है टीएनबी बेस्ड जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन इंडिया इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज TNP proteins are smaller than Cas9, easing delivery into cells. It is an indigenous platform developed by an Indian Agriculture Research Institute. ठीक है. It aims to reduce dependence on foreign intellectual property in gene editing crops. तो अगर आप इसके बारे में जानते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. इसको मैं न्यूज़पेपर में दिखाता हूँ आपको. देखो यहाँ न्यू देसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, जीन एडिटिंग सिस्टम ऑन TNPB इंस्टीड ऑफ Cas प्रोटीन्स. ये जो है ICAR का सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा करा है. ठीक है, यहाँ देखो CRISPR-Cas technology, they face major hindrance in commercial cultivation since in the intellectual property rights are with global companies. ठीक है, ये देखो द एडवांटेज विद द TNPB प्रोटीन्स यूज्ड बाय डॉक्टर मोलास टीम, दे आर मच स्मॉलर हैविंग 400 to 500 एमिनो एसिड पर मॉलिक्यूल, जबकि Cas9 में 1000 से 1400 होता है और Cas12 में 1300 तक होता है. ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है एग्जैक्टली न्यूज़पेपर से ही एक्सट्रैक्ट हैं, इवन कि ये सारे ऑप्शंस भी. ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. चलो नेक्स्ट देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये भी बहुत दिनों से न्यूज़ में है. AMR अकर्स व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू medicines. In India, National Action Plan on Antimicrobial Resistance focus on One Health approach. Carbapenem resistance, Calebacilla pneumoniae and methicillin resistance, Staphylococcus aureus are significant AMR pathogens. ठीक है, तो आपको बताना है कि मैं यहाँ भूल गया हूँ लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो आप करेक्ट स्टेटमेंट तो देखोगे तो तीनों सही है. ठीक है, ये सही है कि नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स, वन हेल्थ अप्रोच वाले में आता है, और ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग Indian state widely cited as having a relatively advanced state level programming on AMR. ठीक है, तो इसका तो केरला है, आपको पता होगा. With reference to Indian Space Research Institute organization, Indian Space Research Organization, which of the following correctly matched? LBM heavy lift vehicle used for Chandrayaan Mark 3, Aditya L1 mission to study sun from hollow orbit around Lagrange point L1, Gaganyaan India's in orbit solar orbitary. आपको क्या लग रहा है? गगनयान अभी आने वाला है. ठीक है, तो ये गलत करोगे तो 1 2 बच जाएगा, 3 तो वैसे भी गलत हो जाएगा. ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, सोलर ऑब्जर्वेटरी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है कि द C-20 इंजन. ये क्वेश्चन देखना, ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर से ही लिए हैं. C-20 इंजन यूज्ड बाय इसरो इज अ सॉलिड रॉकेट मोटर फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर अ क्रायोजेनिक इंजन यूजिंग लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन फॉर अपर स्टेज ऑफ LVM Mark 3
A hypergolic engine using nitrogen tetroxide and monomethyl hydrazine. An air-breathing scramjet engine for reusable launch vehicle technology demonstrator. तो ये कौन सा है, टाइप कर सकते हो। अदरवाइज ये हम लोग बात करें हैं अ क्रायोजेनिक इंजन यूजिंग लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन फॉर अपर स्टेज ऑफ LVM-3। ठीक है, बाद बाकी ये ह्यूमन रेटेड है एंड क्रूशियल फॉर गगनयान है, और रिसेंट में टेस्ट हुआ है बूट स्ट्रैप स्टार्ट एंड रीसेट कैपेबिलिटी 10 सेकेंड तक वैक्यूम में वो करके टेस्ट हुआ इसका। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंड देयर स्पेशलाइजेशन। IRRI जो है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक राइस रिसर्च एंड ब्रीडिंग का काम करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद सोरगम एंड मिलेट रिसर्च करता है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर मरीन फिशरीज, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स बैरकपुर जूट रिसर्च। ठीक है, तो कौन सा सही है? देखो ये तो सही है, ये सही है, बेस्ट ये होना चाहिए। हाँ, हैदराबाद वाला बेसिकली मिलेट है। ठीक है, हाँ, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर वाला जो है ये फ्रेश वाटर फिशरीज पे फोकस करता है, ना कि मरीन पे। ठीक है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर नॉट मरीन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग। इंडिया एंड पाकिस्तान आर फुल मेंबर्स। फिर ई हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन बीजिंग्स। तो आप इसको शायद गलत काटोगे, लेकिन ठीक है, यूरेशियन है, यूरोप एंड एशिया का कुछ कुछ कंट्रीज है, तो यूरोशियन है, तो ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी हेडक्वार्टर इन बीजिंग, और इसका जो RAT है रैट्स वाला वो ताशकंद में है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कौन सा डिस्क्राइब करता है? अ मॉनेटरी यूनियन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एशियन एंड मेजर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज एंड पैसिफिक पार्टनर्स, अ मिलिट्री अलायंस एमोंग एशिया पैसिफिक स्टेट्स, अ क्लाइमेट ओनली अग्रीमेंट अंडर यूनाइटेड नेशन। तो आपको पता होगा RCEP के बारे में, तो एशियन एंड मेजर ईस्ट एशियन नेशन के बारे में है ये। ठीक है, तो इसमें एशियान के 10 आ जाते हैं, प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टोटल 15 होता है। इंडिया इससे बाहर निकल गया था। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना CPEC है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के डिस्प्यूट्स के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ 20 इन रिसेंट ईयर्स। अफ्रीकन यूनियन हैज़ बीन एडमिटेड एज अ परमानेंट मेंबर। 18th G20 summit was held by India in New Delhi. 20th summit scheduled in साउथ अफ्रीका। तो तीनों सही है, जोहान्सबर्ग में हो रहा है, और 21st जो होगा ये कहाँ होगा? USA के मियामी जो शहर है वहाँ होगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो मैच करना है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो गया है, अभी ये A का इन चारों में, B का वैसे करना है। तो आपको बताना है 18th कहाँ हुआ था। चलो ठीक है, इसको तो डायरेक्टली कर लेते हैं कि 18th कहाँ हुआ था? इंडिया में। 19 कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ये कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, या साउथ अफ्रीका कह लो। ये कहाँ होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो जो भी ऑप्शन दे रहा है हो जाएगा, यही है शायद। ठीक है, 19th क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट कनेक्ट्स Xinjiang region of China to Gwadar port in Pakistan. It is a flagship project under Belt and Road Initiative. It completely bypasses any conflict affected or insurgency prone regions. ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन से जाता है जिसका नाम है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बगराम एयर बेस ऑफन सीन इन न्यूज इज लार्जेस्ट अमेरिकन बेस इन इराक।
major base in Afghanistan which was controlled by US and later by Taliban, a naval base in Pakistan leased to China and Russian air base in Syria। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर आ जाता है और आपको इसके बारे में नहीं पता है तो किसी में भी जा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये अफगानिस्तान का बेस है, याद रखना, ठीक है, बाद बाकी सब ठीक है। Which of the following pairs of organizations and headquarter correctly matched? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जेनेवा में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहाँ है? जकार्ता में। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है। यूनाइटेड नेशंस ब्रुसल्स में है। कहाँ पे है? टाइप कर सकते हो आंसर। तो यूनाइटेड नेशंस का तो बच्चा बच्चा जानता है कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, चौथा काटोगे, ठीक है। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G7। इट इज़ अ फोरम ऑफ 7 मेजर एडवांस इकोनॉमीज एंड द यूरोपियन यूनियन। इट इज़ a formal treaty-based organization of the United Nations system. It discusses issues such as global economy, security, energy and climate change। कौन सा हो जाएगा? देखो, फॉर्मल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस के अंदर। काटोगे तो सी हो जाएगा, हाँ सी है, ठीक है। इनफॉर्मल है और यूनाइटेड नेशन के अंदर पर्टिकुलरली नहीं आता है, ठीक है। यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द G2 इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो फॉर्मल मिलिट्री अलायंस बिटवीन रशिया एंड चाइना, bilateral strategic condominium between US and China, trade agreement between Germany and Greece, new institution created by United Nations for global taxation। तो चाइना का है, इनफॉर्मल है अभी, ठीक है, मतलब कंसेप्ट है, आया नहीं है। बुशन समिट जो हुआ है साउथ कोरिया में, उसके साइडलाइन पे ये हुआ था, ठीक है, समिट। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस AMR सर्विलेंस इन इंडिया। इट इज कंडक्टेड ओनली बाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स थ्रू वॉलेंट्री नेटवर्क्स। इट इज अब ये तो गलत ही दिख रहा है। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल थ्रू नेशनल सर्विलेंस नेटवर्क, हाँ ये सही है। इट इज रन सोली बाय वेटेनरी रिसर्च, गलत है। इट एक्सक्लूड्स ब्लड स्ट्रीम्स इन्फेक्शन, हटा दीजिए, बी नंबर होगा, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पब्लिक एंड सम प्राइवेट लेबोरेटरीज भी करते हैं, प्रायोरिटी पैथोजेंस को कवर्स करते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, एस्पेसिस एंड डायरिया। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इसको ठीक से पढ़िएगा आप। which the governor must as a rule act on the aid and advice of the council of minister headed by chief minister। discretionary power of governor arises only where the constitution expressly provides for discretion। article 200 and 201 expressly describe the governor as an acting in his discretion while dealing with the bills। तो इसमें ना एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा इस पे इसको गवर्नर को लेवरेज देता है, ठीक है, और 200 बेसिकली देता है, 201 तो प्रेसिडेंट को मतलब रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट वाला चला जाता है, ठीक है। तो 3 हटाओगे तो आपका 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है। डू नॉट कैरी फ्रेज इन हिज डिस्क्रिशन। तो देखो इतना था हम लोग का आज में, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स प्लस जीएस, कहाँ से? न्यूज़पेपर से। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ध्यान रखिए, नमस्कार।